हेलो, आप सबका उमा ब्लॉग में स्वागत है। तो मैंने ये छोटा सा क्लिप लिया है कि जब मैं सुबह आज जल्दी उठी थी तो सोचा कि ले लेती हूँ। ऐसे उठती हूँ लेकिन इतना जल्दी नहीं उठती हूँ। तो आज मैं उठी हूँ 5 बजे, सोच रही हूँ अब रोज़ इसी टाइम पर उठूँ। तो उठ करके छोटा सा क्लिप लिया। रात भर यहाँ बरसात हो रही थी और कुछ टिप्स भी दे रही हूँ अपनी साफ़ सफाई करते हुए, क्योंकि मैं क्या बोलूँ अपना काम करते करते। इससे अच्छा है कि जो मेरे मन में रहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो वही मैं आपको भी इसमें बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने घर का सारा खाना दिन भर का बना के रख लिया, रात का नहीं। जैसे दिन भर का सुबह का नाश्ता, टिफ़िन और जैसे डेली रूटीन का जैसे काम था, पूजा पाठ और दिन भर का खाना मैंने आज बना लिया है। ठीक है, तो मैं अब आगे वीडियो शुरू करना चाह रही हूँ। तो देखिएगा, मुझे करते हुए भी देखिएगा और सुनिएगा भी। तो मैं आज इस वीडियो में साफ़ सफाई को लेकर बात करूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि दिवाली तो नज़दीक है और इस टाइम में घर की साफ़ सफाई को लेकर अगर हमको कुछ टिप्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए तो घर की साफ़ सफाई करना आसान हो जाता है ना। तो मैं आपका यही काम आसान करने के लिए आपसे बात करते हुए और मैं अपना काम भी कर रही हूँ और फिर बता भी रही हूँ सब। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह घर की साफ़ सफाई करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और दिवाली की साफ़ सफाइयाँ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक बात बोलूँगी कि अगर कोई भी त्यौहार है और आपको उसका फुल मज़ा लेना है तो अपनी साफ़ सफाई को 1 या 1.5 महीना पहले ही शुरू कर देना चाहिए। बहुत सी बहनें क्या करती हैं ना कि जब त्यौहार या दिवाली आने वाली होती है उसके 4-5 दिन पहले अपना घर साफ़ करना शुरू करती है और फिर उनको ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और इरिटेटिंग भी आएगी। ये तो है ही, इरिटेट भी हो जाती हैं, क्योंकि जब हम घर का काम करती हैं ना तो बच्चे कभी बोलते हैं खाना खिला दो, कभी हस्बैंड आपको कोई काम बता देते हैं या कभी आपको ही कोई और काम हो जाता है, जिससे क्या है फिर बहुत ज़्यादा आप हाइपर भी हो जाती हैं। फिर काम करना भी आपको एक टेंशन लगता है। तो इसके लिए क्या करना है ना आपको कि अपने घर को डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 या 2 दिन में ही दिवाली की सफाई कर लूँ या अपने घर को साफ़ कर दूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है ये पॉसिबल। तो इससे अच्छा क्या है कि पूरे साल अपनी एक रूटीन बना लें कि डेली मुझे इस तरीके से साफ़ सफाई रखनी है घर की, ताकि मुझे दिवाली के टाइम दिवाली की ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपना घर साफ़ मिलेगा। वैसे आप दिवाली की साफ़ सफाई कर रही हैं तो सबसे पहले हमको किचन की साफ़ सफाई करना शुरू करना होता है, क्योंकि रसोई की सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना जहाँ पर तेल घी का यूज़ ज़्यादा होता है, जिसके कारण रसोई में धुआं हो जाता है और चिपचिपी हो जाती है हर जगह से। इसलिए रसोई की सफाई थोड़ी बारीकी से ही करनी पड़ती है और कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ता है उसके ऊपर। चाहे आप किचन में चिमनी लगाएं या एग्जॉस्ट फैन, फिर भी रसोई तो चिकनी हुए बिना रहती ही नहीं है। यानी कि किचन की सफाई के लिए विनेगर या गर्म पानी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गर्म पानी कर लें, उसमें थोड़ा विनेगर डाल दें और थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश भी डाल दें और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है इससे। और जो भी आपके किचन में प्लास्टिक के या कांच के टूटे हुए कंटेनर बेकार पड़े हैं जो आप यूज़ नहीं करती हैं, सबसे पहले है ना उनको बाहर कर दें। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे दीजिए, या फिर कोई इलेक्ट्रिक की ऐसी चीज़ होती है ना जिसको आप किसी और को देना चाहते हैं तो दे दीजिए। क्योंकि हाँ, आजकल क्या होता है ना कि गिफ्ट में भी बहुत से दे देते हैं। एक चीज़ हमारे पास पड़ी रहती है फिर भी गिफ्ट में आ जाती है, एक घर से दूसरे घर से ऐसे गिफ्ट में भी आ जाती है और हम लोग तो उसको इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ कि किसी को दे देती हूँ कि उसके काम आए, और बिल्कुल ही अगर टूटी हुई है तो उसको मैं हटा ही देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप इसमें देखेंगे कि ये जो स्टील के डिब्बे हैं
तो पहले मैं ये यूज़ करती थी, और जब ये यूज़ करती थी तो सबके ऊपर नाम लिखती थी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती थी सामान ढूंढने में, तो मैं नाम लिख करके रख देती थी। अब मैं ये सब हटा रही हूँ, जितने भी किचन में ये सब मैं हटा रही हूँ। और पहले मैंने हटा दिया था, लेकिन एक कार्टून में डाल के रख दिया था, लेकिन आज जब मैंने सारा ऊपर से उतारा है तो यही कर रही हूँ। और फिर इस तरह से पूरे किचन की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अपनी रूटीन बता देती हूँ कि मैं 15 दिन में एक बार अपने घर को पूरा डस्टिंग करती हूँ, और जितने भी जाले हैं वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ एक बार। और किचन के काउंटर को तो मैं डेली एक बार सर्फ साबुन से वॉश करती ही हूँ, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार तो किचन में घुसती हूँ। सुबह टिफ़िन, और सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि शाम को भी मुझे बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, बच्चों की या मेरी, हम लोग सब साथ में बैठे रहते हैं तो इच्छा हो जाती है, तो कभी हम बना लेते हैं, बच्चे भी बना लेते हैं वैसे, लेकिन किचन यूज़ होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे काउंटर को दिन में एक बार तो मैं पूरा सर्फ साबुन से साफ़ करती ही हूँ। चाहे तो 2-3 दिन में अपने काउंटर को साफ़ कर सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा विनेगर और लिक्विड डिश वॉश डाल करके, ठीक है ना, जिससे काउंटर की सारी चिकनाहट हट जाएगी। और अगर हम लोग, जैसे मैंने तो पहले पलंग साफ़ कर लिया था, ऊपर की जो भी अलमारियां हैं वो सारी एक हेल्पर को बुलवा के कर ली थी, क्योंकि दिवाली से पहले ये नवरात्रि से पहले, क्योंकि थोड़ी धूप आई थी तो बुलाया था मैंने और वो करवा लिया था। लेकिन अगर सारे ही काम हेल्पर से करवा ले तो बच्चे क्या सीखेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने बहुत सारा काम पहले कर लिया है, और ये थोड़ा बहुत जो किचन का काम है वो मैं अब एकदम निश्चिंत होकर कर रही हूँ आज। और दूसरी बात देखो लेडीज़, हम सबको तो अपना ये घर का काम करना ही है, और करते ही हैं, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा टाइम पे कर लें, जिससे हम अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकें, है ना। जैसे कि एक सेकेंड, फैन ऑफ। जैसे कि हम अपने घर को, अपने आप को क्या टाइम देते हैं, जैसे थोड़ा पार्लर जाना होता है, कुछ अपनी खुद की पर्सनल मार्केटिंग करनी होती है ना। और फिर क्या है, इतना सब करने के बाद मन भी खुश रहता है कि चलो हमारा तो काम पहले हो चुका है, और हम भी अपने अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, तो हम लोग अपना त्यौहार या दीपावली जो भी है बहुत मज़े से मना सकेंगे। नहीं तो क्या, इतने टायर्ड हो जाएंगे, इतने थक जाएंगे ना कि अपने आप को तो टाइम देने का छोड़ो, हम लोग बिल्कुल इतना रेस्टलेस हो जाते हैं कि पूजा में भी पूरा ध्यान नहीं होता है। फिर जो हम लोग दिवाली की पूजा करने वाले होते हैं उसमें भी ध्यान नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपनी साफ़ सफाई करें और फिर बाद में अपने आप को टाइम दें और फुल्ली इंजॉय करें, हम फुल्ली इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव लगी आपको मेरी ये वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपनी सारी फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे सबको बहुत हेल्प होगी। तो ठीक, मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।